दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का तहे दिल से मैं सौरभ गुप्ता स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में पहला प्रश्न क्या बना है? पहला प्रश्न बना है कि हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया की एक लिस्ट जारी हुई है और उस लिस्ट को लेकर एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि फॉर्च्यून इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्ष 500 कंपनियों की लिस्ट में पहले स्थान पर कौन सी कंपनी रही है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बिना सोचे समझे आपको पता होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही के दिनों में बहुत अच्छी ग्रोथ करी है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है ये फॉर्च्यून इंडिया की लिस्ट में 500 कंपनियों की लिस्ट में पहले स्थान पर रही है। तो नंबर 1 पर रही है रिलायंस रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस लिस्ट में मैं आपको पूरी लिस्ट यहाँ पर दिखाता हूँ। अब इसमें आप देखो लिखा है कि फॉर्च्यून 500, ये लिखा है फॉर्च्यून 500 लिस्ट 2020 और इसमें टॉप 10 कंपनीज की जो लिस्ट है इसमें पहले स्थान पर आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरे स्थान पर आता है इंडियन ऑयल, तीसरे स्थान पर आता है ऑयल एंड नेचुरल गैस ONGC, चौथे स्थान पर आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, छठे स्थान पर आता है टाटा मोटर्स, उसके बाद में आता है राजेश एक्सपोर्ट्स, फिर आता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और लास्ट में 9वें नंबर पर आता है ICICI बैंक। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना कि जो टॉप 10 की लिस्ट है इसमें आपको कौन कौन से, देखो पहला आपको याद रखना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कौन सा स्थान मिला ये याद रखना है। और इस समय चर्चा में चल रही है टाटा मोटर्स को मिला है 6वां स्थान। ये 3 आपको अच्छे से याद रखने हैं, बाकी सारे भी आपको देख लीजिए। दोस्तों विशेष रूप से ध्यान दीजिए, जब लॉकडाउन लगा था उस समय कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा था, लेकिन अब बिल्कुल एनर्जी के साथ में लग जाइए क्योंकि 28 दिसंबर को आपको RRB NTPC का एग्ज़ाम लगा है। ठीक है, RRB NTPC का एग्ज़ाम लगा है 28 दिसंबर को। यूपी जेल वार्डन और फायरमैन का एग्ज़ाम है, साथ ही साथ में BPSC का फॉर्म है, BPSC का एग्ज़ाम है। तो ये बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो कि दिसंबर में होने वाले हैं। तो बिल्कुल कमर कस लीजिए और करंट अफेयर्स को उड़ाकर फेंक दीजिए, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन दोस्तों बनेगा कि कौन सा भारतीय खिलाड़ी एक दिवसीय मैचों में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विराट कोहली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको एक कन्फ्यूज़न भी हो सकता है, अभी कुछ दिनों पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने 22,000 रन के बारे में पढ़ा था, वो क्या चीज़ थी? उसका भी आंसर विराट कोहली था। तो दोनों को डिस्कस करेंगे। पहले ये समझो, अभी जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इसमें है सिर्फ ODI की बात हो रही है, सिर्फ वनडे क्रिकेट की बात हो रही है। ठीक है, जबकि वो जो 22,000 रन वाला क्वेश्चन था उसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय रन की बात कर रहे थे, जिसमें कि IPL और T20 और टेस्ट मैच भी आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ODI की बात करी जाए तो एक दिवसीय मैचों में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं यहाँ पर विराट कोहली। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है कि विराट कोहली इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों देख लीजिए कि भारतीय कप्तान ने 12,000 एक दिवसीय रन जो है इसके लिए मात्र 242 पारियां खेली हैं। साथ ही साथ में इन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है, जिन्होंने 300 पारियां खेली थी 12,000 रन बनाने के लिए। आगे चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 12,000 रन्स इन ODI क्रिकेट विराट कोहली। अब दोस्तों आपको कन्फ्यूज़न ना हो इस वजह से मैंने एक छोटा सा नोट भी यहाँ पर डाल दिया है कि हाल ही में विराट कोहली सबसे तेज 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन 462 पारियों में बनाने वाले खिलाड़ी भी बने थे। तो दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, दोनों चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन बनेगा कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर। हर साल दोस्तों 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग आप एक इमेज भी देख सकते हैं, इसमें देखो लिखा है
कि वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, जिसको हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न बनेगा कि आंध्र प्रदेश के शरत चंद्र कॉलेज के एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है आर्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन डिपार्टमेंट। इसका नाम किस एक्टर के नाम पर रखा गया है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश में एक कॉलेज है जिसका नाम है शरत चंद्र कॉलेज। इसका एक डिपार्टमेंट है आर्ट और ह्यूमैनिटेरियन डिपार्टमेंट। इसका नाम चेंज करके सोनू सूद के नाम पर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को इसका रीज़न पता होगा क्योंकि सोनू सूद ने लॉकडाउन के दौरान पर बहुत सारे लोगों की मदद की थी उनको घर वापस जाने के लिए। उनके इस उदारवादी नेचर को देखते हुए ही सोनू सूद के नाम पर इसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आपको बता दूं दोस्तों, आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जनवरी से लेकर नवंबर तक के करंट अफेयर्स पर मैंने बम्पर डिस्काउंट लगाया है, सो दैट ऐसा मौका बार बार आपसे ना चूके। इतने सारे एग्ज़ाम आपके लगे हुए हैं, मात्र 200 रुपये में आप जनवरी से लेकर नवंबर तक का PDF ले सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। सारा प्रोसेस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा है, वहाँ से जाकर देख लीजिए। क्वेश्चन बनेगा, किस नदी पर रामायण क्रूज टूर का शुभारंभ किया गया है? तो हाल ही में अनाउंस किया गया है कि एक रामायण क्रूज टूर जो है, यानी कि ये हाल ही में सरयू नदी पर स्टार्ट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो सरयू नदी पर रामायण क्रूज टूर को शुरू किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से देखने में ये लगेगा, चूँकि अयोध्या इस समय बहुत बड़ा तीर्थ स्थान बनने वाला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में टूरिस्ट वहाँ पर आएंगे। तो सरयू नदी पर एक क्रूज़ टूर जो है ये यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। इस सेवा को अयोध्या में सरयू नदी घाघरा राष्ट्रीय जलमार्ग 40 में इसको शुरू किया जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बनेगा कि दिसंबर 2020 में भारत के किस शहर में चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा पुणे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि पुणे में चाइल्ड फ्रेंडली एक पुलिस स्टेशन को स्थापित किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें क्या होगा कि इसमें ऐसे जो अपराधी होते हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो क्राइम कर लेते हैं कम एज में, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर लाया जाएगा और उनको ये सिखाया जाएगा कि पुलिस आपकी दुश्मन नहीं है, आपकी दोस्त है। और ऐसे बच्चों के माइंड को मोटिवेट करके उनको किसी भी तरीके से गलत रास्ते में जाने से बचाने के लिए इस जगह पर लाया जाएगा। तो इसको कहाँ पर? पुणे में इसको स्थापित करने की हाल ही में घोषणा करी गई है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में मलेरिया को लेकर एक रिपोर्ट जारी करी गई है, और विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 जो है किसके द्वारा जारी की गई है? आंसर हो जाएगा WHO। हाल ही में WHO के द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 को जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो दोस्तों, लिखा है वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया है। अब इस रिपोर्ट में एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है कि जो दक्षिण पूर्व एशिया है उस क्षेत्र में मलेरिया के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो दक्षिण पूर्व एशिया में भारत जो है सबसे बड़ा हिस्सेदार है। सबसे ज़्यादा केसेस भारत में ही दक्षिण पूर्व एशिया में आते हैं। साथ ही साथ में दुनिया के जितने भी ऐसे बड़े देश हैं जहां पर मलेरिया सबसे ज़्यादा घातक है, उनमें से सिर्फ भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पर मलेरिया के केसेस में कमी आई है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। वर्ष 2018 की तुलना में 2019 में मलेरिया के जो केसेस हैं उसमें 17.6% की कमी आई है। एग्ज़ाम में कहीं से भी घुमा फिरा कर आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस इंटरनेशनल बैंक डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 4 दिसंबर को 4 दिसंबर
दिसंबर। ठीक है, तो हर साल 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना दिवस, इंडियन नेवी डे, प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर भारतीय नेवी की बात हुई है तो डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चीज़ हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं, कभी वायु सेना दिवस, कभी थल सेना दिवस, तो सारे क्वेश्चंस एक जगह कर लेते हैं। जैसे कि इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। इंडियन एयर फोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी को मनाया जाता है। आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे 7 दिसंबर को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। विजय दिवस ये 16 दिसंबर को मनाया जाता है। आई होप आपको अच्छे से सारे पॉइंट्स याद हो गए होंगे। अदरवाइज पीडीएफ को डाउनलोड करके आप इसको रिवीजन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा, किस कंपनी ने C-32 LH-2 नामक सबसे बड़े क्रायोजेनिक प्रोपेलर टैंक को इसरो को सौंप दिया है? तो आंसर है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने क्या किया है? HAL ने अपनी लाइफ में सबसे बड़ा जो क्रायोजेनिक प्रोपेलर टैंक बनाया है वो इस बार बनाया है, जिसका नाम है C-32 LH-2, और जो कि हाल ही में ये आप देख सकते हैं ये प्रोपेलर है, इसको HAL ने इसरो के लिए डेवलप किया है और इसरो को ये प्रदान किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में HAL ने इसको इसरो को सौंप दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम लोग HAL के बारे में डिस्कस करें तो HAL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक इस समय हैं आर माधवन। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। HAL के बाद में आता है इसरो, जो कि इसरो को सौंपा है, तो इसरो के हेड हैं के सिवान। रेलवे के एग्जाम में बस इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मुख्यालय है बेंगलोर कर्नाटक, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगला प्रश्न बना है कि दिसंबर 2020 में किस बैंक ने MSME प्रेरणा नाम से एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत करी है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और कोई भी डाउट हो PDF लेने से, परचेस करने को लेकर, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।